गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगदान श्री जगत अंबिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्यम अथ प्रथम अध्याय। सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की महिमा का कथन। श्रेष्ठ जगदव मन विधो पालानियाच रौद्री संहारे चाभयस्य जगदिदमखिलं क्रीडानं या भरक्या पश्यन्ते मध्यमात् तदान भगवते वैखारिवर्णरूप शास्मद्वाच्चं प्रसन्ना विदे हरिगिरिशा राधितालंकरोतु। जगत के सृष्टि कार्यों में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्यों में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्यों में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परापश्यन्ते मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं और जिह्वा, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, वे प्रसन्न चित्त वाले देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत या परिशुद्ध करे। बदरिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही जय अर्थात इतिहास पुराण आदि सद ग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषयोच सोत जीवमय समां बहे यस्तं श्रावयसि हनः कथा मनहरा पुण्य व्यास शिष्य महामते। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हों। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। सर्व पाप हरं पुण्यम विष्णुचरितम् अद्भुतम् अवतार कथो भेदम् अस्माभिर्भक्तितः श्रुतम्। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्र को हमने भक्ति पूर्वक सुना, और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्यों का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। शिवस्य चरितं दिव्यं भस्म रुद्राक्षयोस्तथा सेतिहासं च महात्म्यं श्रुतं तव मुखम्बुजात्। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वशः। तत्त्वं ब्रूहि महाभागो येन सिद्धन्ति मानवाः कलावपि परम तत्त्व न विद्मः संशयच्छिदम्। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलियुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके।
सुतवाच साधु पृष्ठं महाभागा लोकानां हितकामया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वां वक्ष्यामि शेषतः। तावद् गर्जन्ते तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरे। तावत् पापाटवीनीनां क्लेशोदादभ्रकण्टका यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवता विधः। तावत् क्लेशावहनीनां मुपसर्गमहात्मः यावन्नैव दयं प्राप्तो देवी भागवत स्नगुः। सुत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद्देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। ऋषयोच सुत सुत महाभाग वदन वदतांगवर कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तश्रवणे च कः कोतेभिरेव श्रोतव्यं किंच पूजनम् कैरिमानवै श्रुतं पूर्वं कामानवाप्नुयुः। ऋषिगण बोले, हे भक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सुत जी, आप हमें बताइए कि यह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सुतवाच विष्णुरंश मुनिर्जातो सत्यवत्यं पराशरात् विभज्य वेदं चतुरः शिष्यानध्यापयत् पुराम् भृत्यानां द्विजबन्धूनां वेदेशानधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसमुनीनां धर्मज्ञानं कथं भवेत् विचार्जयितत्तु मनसा भगवान् बादरायणः पुराणसंहितं दद्यो तेषां धर्मविदित्सया अष्टादश पुराणानि स्वीकृत्य भगवान् मुनिः मामेवाध्यापयामास भारताख्यानमेव च देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपते। सुत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मणों, वेदाध्ययन के अनधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद्देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना संदष्टस्तस्य संशुद्धे राज्ञा भागवतं श्रुतं नवभिर्दिवसे श्रीमद्
वेद व्यास मुखाम्बुजात त्रैलोक्य मातरम देवीं पूजयित्वा विधानतः नवः यज्ञ संपूर्णे परीक्षित विभूपते दिव्यरूपधर देव्या सालक्यं तत्क्षणादगात् पितुर्दिव्यं गतिं राजा विलोक्य जनमेजयः व्यासं मुनिं समाभ्यर्च्य परां मुदामवापः अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदाम् ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या दिव्या भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा निभिः दिनमर्धं तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित् सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकृत पुराण श्रवणात् तत्फलं लभते नरः कृतादो बहवो धर्मः कलो धर्मस्तु केवलं पुराण श्रवणाधन्यो विद्यते न परो नृणां धर्माचार विहीनानां कलावल्पायुषं नृणां व्यासो हितायो विदधे पुराणाख्यं सुधारसं सुधां पिबन्नेको एव नरस्यान्तजुरामरः दिव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए, अतः पिता के संशुद्धि के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिन तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवा यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराण में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थ तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सत्ययुग आदि युगों में भी तो अनेक प्रकार के धर्म का विधान था, किंतु कलियुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलियुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्य के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल की ही अजर अमर बना देता है। मासा नाम नियम नत्र दीना नाम नियम पिना सदा सेव्यम देवी भागवतम नरे अश्विने मधुमासे वा तपमासे शुचो तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम् अतो नवयज्ञयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलाधिकप्रदानेन रक्तपुण्यप्रदो नृणाम्। श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन किया जाना चाहिए।
आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्र में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। ये दूर्हदपापरताभिमूढ़ा मित्र ध्रुवेन्द्रविनिन्दकाश्च हिंसारतनास्तिकमार्गसक्ता नवाजगेन पुनन्ति ते कलौ परसदाराहरणे तिलुदा ये वै नरकलमसवारभाजा गोदेवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवायज्ञेन भवन्ति शुद्धा तपोभिरुग्रे व्रततीर्थसेवनैर्दानैरनेकैर्नियमैर्मुखैश्च हुतैर्जपैर्यच्च फलं न लभ्यते नवायज्ञेन तदाप्यते नृणाम् तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं न मथुरा न पुष्करम् पुनात् सद्य बदरी वनौनो यथा हि देवी मकयेष विप्रः। जो कलुषित हृदय वाले पापी, मूर्खों, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलियुग में इस नवा यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस नवा यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वो फल मनुष्य को श्रीमद् देवी भागवत के नवा यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बदरिकारण्य भी मनुष्य को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवा यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अत भागवतम देव्या पुराणं परतः परं धर्मार्थ काम मोक्षाणां उत्तमं साधनं मतम् अश्विनस्य शीते पक्षे धर्मार्थ काम मोक्षाणां उत्तमं साधनं मतम् अश्विनस्य शीते पक्षे कन्या राशि गतेरवो महात्म्यं समाव्यर्च हेम सिंहासनस्थितं देवी प्रीतिपदं भक्त्या श्री भागवत पुस्तकं दद्याद्विप्राय योग्याय स देव्याः पदवीं लभेत्। देवी भागवतस्यापि श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यश्च पठेत् नित्यं स देव्याः प्रीतिमाज्ञवेत्। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षों की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोकों का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वो जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। उपसर्ग भयं घोरं महामारी समुद्भवं उत्पातो नखिलांश्चापि हन्ति श्रावणमात्रतः बालग्रह कृतं यच्च भूतो प्रेत कृतं भयं देवी भागवतस्य श्रवणाद् याति दूरतः यस्तु भागवतं दिव्या पठेद् भक्त्या शृणोति वा
धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। उपसर्गभयं घोरं महामारी समुद्भवम् उत्पातानखिलं शापे हन्ति श्रवणमात्रतः। बालग्रहकृतं यच्च भूतप्रेतकृतं भयं देवी भागवतस्य श्रवणाद् याति दूरतः। यस्तु भागवतं दिव्यः पठेद् भक्त्या शृणोति वा धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। श्रवणाद् वसुदेवस्य प्रसेनान्वेषणे गतं चिरायितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा मुमोदः। यो एतं शृणुयात् भक्त्या श्रीमद्भागवतं कथं भुक्तिं मुक्तिं स लभते भक्त्या यच्च पठेदिमाम्। अपुत्र लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत। श्रुत्वा भागवतामृतं बन्ध्या वा काकबन्ध्या वा मृतवत्सा च चाङ्गना देवी भागवतं श्रुत्वा लभते पुत्रं चिरायुषम्। पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतं पापनाशकम्। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः य पठेत् शृणुयात् वापि स सिद्धिं लभते पराम्। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात उल्कापात भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। बालक ग्रह अर्थात स्कंद ग्रह स्कंदा पस्मार शकुनी रेवती पूतना अंधपूतना शीत पूतना मुखमंडिका और नैगमेशादि तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इन भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्रवण से वसुदेव जी प्रसन्न को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है वो भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बंध्या स्त्री एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती है वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता है और सुनाता है वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। पठन् द्विज वेद विदग्रणिर्भवेत् बाहो प्रजातो धरणीपते स्यात् वैश्यः पठन् वित्त समृद्धिमेति शूद्रो विसृण्वान् शकुलोत्तमः स्यात्। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेदवेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण महात्म्य वर्णनम नाम प्रथम अध्याय।
इस प्रकार देवी भागवत महापुराण का महात्म्यों को कथन का प्रथम अध्याय हमने श्रवण किया। फिर दूसरा अध्याय श्रवण कर में दूसरे भाग में हे श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन तुदंग्रिकमले रत्नमे दत्तसत्सुदेन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।